ओम गुरुभ्यो नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मादेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब चैनल आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। ज्योतिष गुरुकुल के प्रांगण से बात कर रहा हूँ। हमारे आप लोगों का कुछ और कमेंट्स आए, उसके तहत इसमें बात करेंगे। सबसे पहला एक तो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन आया कि मैं हालांकि आप लोगों का नाम नहीं लेता जानबूझ के, क्योंकि किसी का मान सम्मान रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और आपका बात क्यों डिस्क्लोज करें। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कभी भी किसी का बात किसी तक नहीं पहुंचाता है, किसी को नहीं बताता। दूसरा ये रहता है कि आप लोग जिसको थोड़ा सा कोई भय करता है, आप बात बोलेंगे हमारे साथ और यूट्यूब में आ जाएगा, ये चिंता एकदम मत करिए। मैं जिसका भी वीडियो निकालता हूँ उसे बोलता हूँ कि सर आपका केस मुझे थोड़ा सा स्पेशल लग रहा है, जिससे बाकी लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझ पाएंगे, और इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब में डालने के लिए। वो हाँ बोलते हैं तभी छोड़ता हूँ, अदरवाइज नहीं। अगर कोई बोलता है कि सर मेरा बात मत दीजिए तो नहीं देता। और मेरा मकसद तो यही है कि आप इन वीडियो के माध्यम से ये समझ जाओ कि आपके राशि वालों के साथ क्या हो रहा है, या आपके कुंडली में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है तो उस आदमी के ज़िंदगी में क्या हो रहा है, तो आपके साथ एक लिंक बन गया। तीसरा ये कि जो लोग इसके लिए लेके भयभीत होते हो बहुत, तो आपको उस भय से निकालना है। जिसके लिए आपको लूटा जा रहा है, जिसके लिए आपको ठगा जा रहा है, जिसके लिए आप खुद ठग भी रहे हो। मैं किसी ज्योतिष या किसी तंत्र मंत्र जंत्र जादूगर का विरोध में नहीं कह रहा हूँ। वो कहे लूटेंगे, आप जब जाते हो ना तब तो लुटवाते हो। आप क्यों जाते हो? अज्ञानता के कारण, भय के कारण आप इसलिए जाते हो क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास फूंक दिया जाए तो फिर बिना मतलब का जाके पूजा करा दीजिए, तंत्र मंत्र जंत्र करा दीजिए, थोड़ा सा कोई पेश दिया है, ऊपरी हवा कर दिया है, कोई लटका दिया है, कोई तंत्र कर दिया है ठीक है, उसके चक्कर में और नहीं पड़ोगे। ये समझ में आ जाओ कि यार ये चल ही रहा है दशा, तो क्या करें। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो ये मकसद है कि भाई इसका आपको, मेरा तात्विक लक्ष्य यही है कि आप उस दिशा में मत जाओ जिस दिशा में आपका समाधान नहीं है। बहुत से लोग देखो, ये 7.5 का या महादशा का, स्पेशली राहु और शनि का, ये आपको इंस्टिंक्ट करता है कि आप जाओ उधर बोल के, क्योंकि खर्चा तो उधर कराएगा। कब? जब आपका अष्टम या द्वादश का अंतर्दशा चल जाए। नहीं, मैं दूसरे को, आप सबको नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मूर्ख हो, भगवा हो, नहीं। ऐसे मूर्ख तो हम भी किए हैं ये सब जान के भी वो होता है, ऐसा योग लग जाता है, वो आ जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि अभी जिसका शनि का 7.5 का तीसरा पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है, पहला पड़ाव हो, चैलेंज है। जो लोग आज आप सामने देख रहे हो वो लोग नहीं रहेंगे आपके साथ। वो अगला 2.5 साल में निकल जाएंगे, फिर अगला 2.5 साल में दूसरा प्रकार का लोग आएंगे। और जिसका अभी स्पेशली मकर राशि वालों का बात करूँगा तो 2.5 साल में जो भगवा लोग, मूर्ख लोग, गधे लोग, पनौती लोग, अशुभिया लोग आए थे लाइफ में, देखना अब धीरे धीरे भाग रहे होंगे, अपना अपना रास्ते पे निकल गए। अपना जो था पेंडिंग कर्म आपके साथ समापन करके वो निकले। लेकिन शनि का महादशा शुरुआत में जो व्यक्ति आ गया, या दूसरा अंतर्दशा में आ गया, तीसरा अंतर्दशा में, ये आपके साथ लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। और जब शनि का महादशा खत्म हो जाएगा, देखना वो लोग आसपास ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे। तो एक होता है 7.5 में 7.5 फ्रेंड्स, एक होता है 7.5 का मध्य ढैया का मैट्स, आप सोलमेट, ऐसे ढैया मैट
ठीक है, तो ये मैट सब होते हैं ना, अब वो निकलना चालू या निकल चुके होंगे, जानबूझ के जाते हों, या दशा दुर्दशा उनका भी ऐसा आ जाए कि आपसे वो विच्छेद होने लगेंगे, आप उनको ढूंढोगे भी तो भी नहीं मिलेंगे। और अगर ये लोग चले जाएंगे तो आप उनके साथ मोहग्रस्त मत हो, मोहित हुए तो फिर जो नेक्स्ट अंक आएगा ड्रामा का, 7.5 इज नथिंग, इज ए वेरी गुड ड्रामा, सॉलिड ड्रामा है ठीक है, आप उसको सीरियस ले लेते हो, डायरेक्टर दे दिया ये ड्रामा होगा तुम्हारे साथ, तो ड्रामा में एक्ट करना है, बड़ा मज़ा से एक्ट करना है। अब कुंभ वालों के लाइफ में सेकंड हिया का लोग अभी एंट्री मारते होंगे जस्ट, ठीक है, 1-2 उनका सीन रहेगा कट के, फिर वो लोग डीप लेवल पे आएंगे जब शनि बाबा कुंभ में आ जाएंगे, तो उनका ड्रामा उनका डायरेक्शन में जिनको जिनको भजन आपकी लाइफ में आने वाले होंगे। और उस समय ज़्यादातर देखना मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, जैसे राजवैद्य होते हैं, राजमूर्ख, यही लोग का एंट्री होगा। और उनसे ये नहीं सोच लेना कि बहुत ज़्यादा आपका कुछ हजम हो जाने वाला है, बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है, लगेगा ऐसा कि अब बहुत फ़ायदा होने वाला है, नहीं होगा। बल्कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से देखोगे कि या एक तो पेंडिंग कर्मस का रिकवरी रहेगा, या फिर आपका कहीं ना कहीं से डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो नुकसान ही होगा। लेकिन सेकंड चरण में कुंभ वाले सेकंड चरण में जो लोग आएंगे, ये लोग अगला जो थर्ड चरण आएगा उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना देंगे, इसलिए उनको इग्नोर नहीं करना, बट सेफ्टी जोन पे चलना, सेफ जोन पे। और थोड़ा सा भी इनके साथ आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, क्योंकि पहला फेज में तो ठुकाई हो गया है, ये लोग आएंगे थोड़ा सा मरहम पट्टी लगाने के लिए। और जितना दंड उस समय मिला था, इस समय उसका सोच लो कि 100% का दंड आपको फर्स्ट फेज में मिला, तो अभी 25% माइनस कर दो कुंभ वाले, 75% मिलेगा। लेकिन 25% आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा, मस्ती भी आएगा, धीरे धीरे समझने लगोगे, ओहो ऐसा है क्या, अब फिर एंट्री कहाँ है, कहाँ खड़ा होना है। जैसे ड्रामा में होता है ना, एक्टिंग में हम लोग बताते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि भाई ऑडियंस के पीछे नहीं जाना, जाओगे तो पत्थर खाओगे, अंडे खाओगे, ठीक है, माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो ड्रामा कंपटीशन में माइक के सामने खड़ा होकर बोलना है, ग्राउंड माइक को देखो, तुम्हारा कौन सा जोन है उस जोन को देखो, ठीक, ऐसे ही वो सेकंड हाफ में आपको पता चलेगा। लेकिन जो गधे हैं उनको नहीं पता चलेगा, दंड भोगत रहे हैं। थर्ड फेज मकर वाले ठीक है, अब कुछ नया का एंट्री शुरू होगा, ये लोग बड़ा क्रिएटिव एंड इफेक्टिव रहेंगे। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो सेकंड फेज में आए थे, वो थर्ड फेज तक रहेंगे वर्क फिनिशिंग करने के लिए। अब आपके चक्कर में वो लोग पढ़ के थोड़ा थोड़ा आपसे ज़्यादा मतलब पॉजिटिव दिशा पे लेके जाएंगे, ये इतना है। चलिए, तो ये जो भी आप देख रहे हो, द्रव्य, वस्तु, लोग, ऐसे इंसिडेंट, ऐसे टाइम, अब जो टाइम जोन का बात करें तो आपको लगेगा कि जो 5 साल से आपको लग रहा था चारों तरफ अंधेरा है, चारों तरफ बंद है, बंद पड़ा है, लाइफ एकदम कहीं है, ये गुरु आज मार्गी हो जाएंगे। और उधर शनि बाबा निकलने के लिए अपना सब बढ़िया बिस्तर पैकिंग वुकिंग तो हो चुका है 1 महीना में निकल जाएंगे, निकल गए चुप समझो, ठीक है। तब फट से देखना कि गाड़ी इंजन पूरा फ्री हो गया एकदम, आपका आँख के आगे कुछ अलग सा, कैसे होगा पता है, बताऊँ? जैसे आप याद करो बचपन में हर कुछ एक नया सा देखते थे, कुछ एक विज़न में एक बचपना सा लगता है कि एकदम धुल गए, साफ हो गए, आपका मानस पटल साफ हो गया, आपके अंदर का कई सारे कलमश दूर हो गए। एंड शनि छोड़ रहे हैं ना अपने चंद्रमा को, तो चंद्रमा के साथ जो विषयोग बना के रखे थे, जो अंधेरा बना के रखे थे, जो डिप्रेशन टाइप बना के रखे थे, जो सोचने समझने का ताकत को घटा दिए थे, तुरंत आपको लगेगा कि यस मैं बाकी लोगों से ज़्यादा समझ पा रहा हूँ। लेकिन बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो जाना, वो देंगे ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा सोच समझ के एक एक कदम को आगे बढ़ाना। ऐसा दिमाग में आएगा कि अब सब ठीक हो गया, अब चलेंगे ना। ठुकाई तो थर्ड में भी होता है। जो लोग ये सोच रहे हो कि 5 सेकंड में तो हो गया, आचार्य संजय बोल रहे हैं थर्ड में तो इतना सारा मेडल, कप, सील और मान सम्मान और ये सब तो बोल रहा है तो शायद अब और कॉन्फिडेंस नहीं। मैं यहाँ आपको कल फ्री फ्लो दिया, आज ब्रेक मारने आया हूँ।
बेटा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है, आएगा। लेकिन आप अगर सद्विनियोग करो तो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाओ तो, समझ के जाओ तो। देखो धोखा तो तीनों फ्लोर में मिलेगा। फास्ट फेज में सीवियर धोखा मिलता है, मतलब ऐसा धोखा मिलता है कि वो आ करते करते 7.5 साल। सेकंड में भी मिला होगा, पक्का मिलता है, मिला होगा क्या, मिलता ही है। अच्छा, किसको ज़्यादा किसको कम। थर्ड में भी मिलेगा। ये जो कुंभ में जाएंगे, जो जितने सारे बोल रहे हैं कि तुम्हारा सींग निकलेगा, पूंछ निकलेगा, तुम सांड बनोगे, घोड़े में चढ़ोगे, होगा। लेकिन अब अपने को क्या करोगे, संभल जाओगे। नहीं समझ में आया? समझाता हूँ एक घटना से। मेरा लाइफ का सबसे टॉप लेवल का कराटे फाइट हुआ, मतलब जो आज तक नहीं भूल पाया। दैट इज़ अबाउट 30 to 34 ईयर्स। अच्छा, उस समय मेरा क्या उम्र होगा, मैं कल फोटो दिखा रहा था, बच्चा सा, बचपन सा। बच्चा मीन्स यंग, सुपर सीवियर यंग, और भयंकर फाइट करता था। पागल फाइटर कहा जाता था उस समय मेरे। अच्छे लोग लड़ने के लिए डरते थे, क्योंकि मारा तो गिराऊंगा, जैसे नॉकआउट फाइट। लाइफ में पड़ गया एक ऐसे ही, खेम सिंह करके, शायद आज जिंदा होगा, मैं उसके बाद देखा नहीं कभी। होता है ग्रुप फाइट में। वो क्या किया, मेरा गुरु को चैलेंज कर दिया। मेरा गुरु बहुत अच्छा रेफरी थे, तो उनको रेफरीशिप के लिए बुलाते थे, तपन विश्वास। ही इज़ नाउ आई थिंक इन बेंगलोर। तपन विश्वास कराटे ब्लैक बेल्ट, मेरे को उंगली पकड़ के सिखाए। एंड उसके बाद इज एल नागेश्वर राव फ्रॉम टाटा, उसके बाद का मेरा गुरु है। टाटा से अभी भी रहते हैं। फेसबुक में जाओ, एल नागेश्वर राव मारो, निकल जाएगा, देख लेना एक बार मेरा गुरु को। बहुत सा चीज़ है। तो वो फाइट में हुआ क्या, चैलेंज तो कर दिया मेरे गुरु को, तो मैं उठ गया एकदम। उस समय बोल दिया छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, काट देंगे, हाड़ देंगे, पीट देंगे। मेरे को बाद में समझाया, बे तू समझा नहीं है, तू किसे चैलेंज कर दिया। बोला क्या हो गया? बोला आर्मी वाला गोरखा रेजिमेंट का है और तुम लोग सिविलियन हो, वो लोग डेली प्रैक्टिस कर। बोला मैं नहीं जानता, जब चैलेंज हो गया तो लड़ेंगे। मेरे को बाकी लोग सारे, उधर का भी लोग आके मना किया, यार मत ले, ये भी पागल। बोला वो पागल तो हम कौन सा कम है। बोला आप नहीं जानते, वो नहीं जानते। पूरा जिस दिन राउंड बाउट था, सबको एकदम भीड़। मेरा गुरु प्रमाण भी है, जो लोग बेंगलोर वाले हो अगर ढूंढ लो तपन विश्वास तो पूछ सकते हो। मेरा गुरु भी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा बोला, यार बच्चा है, तुम इतना बड़ा आदमी से कैसे लड़ेगा। जब हो गया तो हमारे उड़िया में है, पछघुंचा नहीं बीरो जात के, ठीक है, न पड़ाए से हु पुराण आतंक के। मीन्स पीछे नहीं घिसता है वीर, और मरने का भय नहीं रहता कि वो पीछे भाग जाए। तो लेट वी स्टार्ट। तो फाइट समय हो गया, बाउट फाइनल है। वो बड़ा तिकड़मबाज फाइटर, मैं भी यार पहला राउंड मारा, घिच घाच के ढूढ़ धाड़ एकदम गिर रहे, उठा रहे। ठीक है, तो हाँ बोला ठीक है, अभी भी वक्त है, छोड़ दे। बोला ना, छोड़ने का तो नहीं है, भले स्ट्रेचर से उठा के लेके जाओ बेटा। तो आके बोलते यार तू जात का ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय जैसे लड़ रहा है। बोला क्षत्रिय नहीं, तुम ब्राह्मणों को नहीं जानते हो यार। ये वहाँ बोला नहीं, बाद में बोला। हम लोग शाम का टाइम बैठे दोस्त लोग, फाइट जीतने के बाद बड़ा उसमें था। तो मैं वहाँ बोला कि इस देश में जिस दिन ये जो जीन है रियली जग जाएगा ना, इनका सच में इनका गुरुकुल हो जाए और ये आ जाएं अपने रंग पे, तो विश्व में किसी का दम नहीं है। तो 27-28 बात तो पूरा निपात कर दिया था एक ब्राह्मण, रखा ही नहीं था किसी को। और आखिरी में तो खुदा था राम का बाप को भी मारने के लिए। ठीक है, तो चलो फाइट हुआ। और उसे स्टडी करना भी मुश्किल है। तो ये फास्ट बाउट में तो मार खाए, शनि का 7.5 फास्ट धड़ाम, और ठीक है, और कोई हिसाब नहीं है, लगा है जोर से मेरे को भी। तो फर्स्ट बाउट मैं हार गया। सेकंड बाउट स्टार्ट हुआ। सेकंड बाउट में थोड़ा थोड़ा हल्का समझ में आया, लेकिन मारा तो अंधा कर दिया एकदम, अंधेरा और दिखाई नहीं दे रहा कुछ। पड़े हैं, कोई पानी उनी डाल के उठाया, ठीक है। और मेरा गुरु भी बेटा एकदम हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, और उसको भी रेफरीशिप नहीं दिए हैं, वो तो दूर में खड़े हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस क्या है, कुंडली में बोलते हैं ना, गुरु देखता है। तो गुरु का ऑस्पेक्ट अगर जा रहा है लग्न पे, तो वो आदमी बोलते हैं ना, किसी कोई बिगाड़ नहीं सकता, एक बाल भी बिगाड़ नहीं सकता। तो वही देख लो, गुरु दूर से देख रहे हैं तो गुरु का ऊर्जा मिल रहा है। कुंडली में जो बोलते हैं ना, गुरु देख रहा है तो वो अच्छा ही करेगा, बुरा नहीं करेगा। अगर
पाप ग्रह भी बैठा हो और गुरु का एस्पेक्ट जा रहा हो, रिजल्ट अच्छा करेगा। कितना भी बुरी तरह पे हो तो लोग यही नहीं देख पाते। तब वहाँ सेकेंड राउंड में भी मेरे को उठा के ला के पानी, बोले अभी भी क्विट कर जाओ, बोला नहीं होगा। लेकिन सेकेंड राउंड तक सीख चुका था सारा बात कि ये नेचुरली मेरे से बहुत पावरफुल, सीवियर कैपेसिटी, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, एक रेजिमेंट का है, तो नेचुरली और इसका तोड़ तो नहीं है। तो थर्ड राउंड में मैं भी निराशा, हताशा, उदासा, जैसे आप सेकंड राउंड में अभी सनिका में मर जाएंगे, हो जाएगा, अंधेरा है, कुछ नहीं है, बोला कोई बात नहीं। थर्ड में तैयारी होके फिर गया। लेकिन लोगों का बात सुन सुन के मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है। लेकिन आई डोंट केयर अबाउट दैट कि चलो आए हैं लड़ने के लिए, ड्रेस पहन लिया, बेल्ट पहन लिया, ग्लोव्स पहन लिया, हेलमेट पहन लिया, अब किस बात का डर है, फाइटिंग। लेकिन अंदर का डिसीजन था कि क्योंकि मेरा गुरु को वो मिसबिहेव किया है तो एट एनी कॉस्ट मेरा गुरु का मान सम्मान तो रखेंगे। उम्र भी कम था, वो मेरे से उम्र ज़्यादा था, हाइट वेट भी ज़्यादा था। लेकिन ओपन प्लेन में तो वो नहीं देखते हैं किसका क्या वेट है। जब ओपन बाउट फाइट होता है तो वहाँ ये नहीं देखा जाता है कि आपका उम्र क्या है, आपका वेट क्या है। ओपन तो ओपन है, ओपन चैलेंज है, लड़ना है, तो ओपन चैलेंज का कैटेगरी था। पहुँच गया वो ड्रेस बेल्ट लेके, फाइटिंग, थर्ड राउंड स्टार्ट, बेल बज गया, मैं भी घुसा हूँ अंदर। पहला राउंड में भी वो उधर से मैं ऐसे फाइट करने जाऊँ, ऊपर से उड़ के इधर से उड़ के क्योंकि वो उसके पास दो लीड कर रहा है, तो वो क्या सोच रहा है कि इसको टाइम पार कर दें और उसके बाद तो जीत मेडल मेरा है। आके पीछे से अटैक, आगे से अटैक, और समझ में फिर ठीक है, समझ में आ गया। वो जहाँ वो कूदेगा उसी समय मैं आगे लीड किया और हुक घुमाया, बेटा यहीं आ गया उसका सर, अब कहाँ जाएगा। एक ही पंच था, मारा और धराशायी जमीन में, और मेडल मेरे गले पे, वो बड़ा वाला देखिए वही का है। क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है? 7.5 का 3 राउंड, टूर्नामेंट का भी 3 राउंड। आप सोचो, आप लोग जो सोच रहे हो यार इम्पॉसिबल है, जब इतना 5 साल फट गया तो अगला 3 साल कैसे ठीक हो जाएगा, शायद ठीक नहीं होगा। ये है, ऐसे बहुत सारे हैं इंसिडेंट। मैं इसको ये इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ या बहादुरी नहीं दिखा रहा हूँ, कि ऐसा होता है जहाँ तीसरा राउंड भी लग रहा है कि हारने वाला हूँ, बट तीसरा राउंड इतना बेस्ट, तुम्हारा अंदर से जो 2 राउंड का 5 साल का जो एक्सपीरियंस है हारा हुआ, 5 साल का गवाया हुआ, वो थर्ड राउंड में वो तुम कुछ नहीं करते हो। तुम जो कह रहे हो ना, तुम कुछ नहीं करते हो, तुम केवल एक्ट कर रहे हो। अब वहाँ से मैं चाह सकता तो क्विट कर सकता था, छोड़ो बहुत लगा है, थोड़ा वेंड हो गया है, अब क्या लड़ना है, खून बह रहा है, कौन लड़ेगा। नहीं, यू गो। इसीलिए कहता हूँ शनि कर्म का प्लैनेट है, कर्म करो, इन्वॉल्व हो जाओ। ये जो कर्म नहीं करना चाहते हो तो समस्या में पड़ते हो। और छोटा लेवल पे देखो, यहाँ आ गया तो खेती करो, उसके साथ अभी पेड़ लगा रहे हैं बैठ के, ठीक है ना। बड़ा काम हमको तो कंप्यूटर सिखाए हैं, हम एंटर दबाएंगे सब हो जाएगा। हम तो ये सब किए नहीं किए तो आ जाओ, सीखोगे।